नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए एक बार फिर से जॉर्ज सोरोस ने टूल किट तैयार की और इस बार फिर से फोन टैपिंग, फोन को हैक करना, इस तरह की बातें स्टेबल करने के लिए विपक्षी नेताओं को एक मैसेज आया और ये मैसेज जॉर्ज सोरोस से जो फंडेड प्राप्त एक एनजीओ है उसकी तरफ से भेजा गया। लेकिन पढ़ने वाले को लगेगा कि ये एप्पल आईडी से आया है, एप्पल आई मैसेज से आया है, तो इसलिए अलर्ट है। हालांकि वो अलर्ट भी कोई खास नहीं है। ऐसे अलर्ट आपके और मेरे फोन पर प्रतिदिन आते ही रहते हैं। सरकार की तरफ से आप में से कितने ही लोगों के फोन पर एक अलर्ट आता होगा, बैंक की तरफ से अलर्ट आता है कि आप किसी भी लिंक को ना खोलें, कोई ओटीपी शेयर ना करें। वो क्यों आता है कि उसमें लिखा होता है कि आप धोखेबाज से सावधान रहें। अब अगर उस मैसेज के आधार पर आप या मैं ये कहने लगे हैं कि कोई मेरे फोन से पैसे उड़ाना चाहता है, कोई मेरे बैंक को खाली करना चाहता है, मोदी जी जवाब दो, तो क्या इसके लिए मोदी जी जवाब दे हैं? ये सवाल है। भाई, मुझे बैंक से अलर्ट आया और ये अलर्ट हर बैंक भेजता है क्योंकि उसकी सरकार ने जिम्मेदारी लगाई है कि आप अपने उपभोक्ताओं को इस बात के लिए अलर्ट करें कि वो किसी को भी अपना ओटीपी ना बताएं, किसी को भी कोई लिंक शेयर ना कर दे, क्योंकि इस तरह से फ्रॉड हो रहा है। अब अगर इस तरह का कोई एप्पल आई मैसेज से या किसी को मेल से एक अलर्ट आ जाता है जिस पे लिखा है कि आपके फोन को स्टेट स्पॉन्सर कुछ लोग हैक कर सकते हैं। अब इस पे स्टेट स्पॉन्सर नाम लिखने में कहां ऐसा लिखा है कि मोदी सरकार ये कर रही है? स्टेट स्पॉन्सर तो राज्य की सरकार भी हो सकती है, कोई भी हैकर हो सकता है। और फिर ये मैसेज सही है या गलत, ये एप्पल ने भेजा कि नहीं, इसको बगैर जाने राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और सारे नेता इस बात पे पिल पड़े हमारे फोन में हैकर, हमारे फोन में जासूसी, मोदी जी जवाब दें। यहां तक कि जो उद्धव ठाकरे शिवसेना है, उनकी जो प्रवक्ता है प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने तो बाकायदा मोदी जी को पत्र लिख दिया, लंबे चौड़े पत्र में लिख दिया उन्होंने, हमारे फ़ोन में जासूसी कराई जा रही है, इस पे अलर्ट आया है, मोदी जी ध्यान दें। अरे भाई, आपको सांसद किसने बना दिया? ये जो है, आपको इतनी समझ होनी चाहिए। पहली बात तो आपके पास कोई अलर्ट आया है, अगर कोई आपको फ़ोन में हैकिंग करेगा, कोई जासूसी करेगा, तो वो पता कैसे चलेगा? पहले अलर्ट भेज देंगे। फिर दूसरी बात, इसको लेकर एप्पल कंपनी ने बाकायदा अपनी तरफ से मैसेज लिखा है, सभी यूजर्स के नाम लिखा है कि हमारी तरफ से इस तरह का कोई अलर्ट हमने नहीं दिया। तब फिर जब नहीं दिया तो आपको तो यह पता लगाना है कि यह मैसेज आया कहां से। एप्पल से तो आया नहीं, एप्पल के नाम से आया है, एप्पल आईडी, एप्पल मेल पे आया है। अब यह जानकारी तो बहुत जगह हो सकती है कि आपकी एप्पल आईडी क्या है, आपका मेल क्या है। यह अगर कहीं से लीक हुआ है तो पहले तो जानकारी ये जुटानी चाहिए कि ये लीक कहां से हुआ। भाई, आपकी एप्पल आईडी को आप जानते हैं, उस पर अगर कोई मैसेज आ रहा है, ये जानने की कोशिश नहीं की। हाँ, अब आपको बताएं, इस मामले को लेकर संजीव साल्यान है, उन्होंने बताया, और उन्होंने बताया कि ये जो मैसेज आया है, ये मैसेज आया है एक्सेस नाउ से, और एक्सेस नाउ एक एनजीओ है, वो एनजीओ जो लोगों को अलर्ट करती है इसी तरह के साइबर फ्रॉड के बारे में। अब उसने ये मैसेज बनाया और बड़ी चालाकी से, देखिए कि देश के विपक्ष के उन नेताओं के फोन पर यह मैसेज आया है जो लगातार मोदी पर प्रहार करते रहते हैं। नाम आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और यह भी समझने की बात है कि यह मैसेज तब आया है जब राहुल गांधी जो हैं, ये विदेश यात्रा पर गए थे, उज्बेकिस्तान की यात्रा पर गए। उसके बाद वहां एक भारत विरोधी लेडी से मिले। ये सब संगठन चलाने वाले लोगों से जब जब राहुल गांधी मिलते हैं, कुछ ना कुछ भारत में होता है। केरल का ब्लास्ट होना, फिर उसी तरह रांची में ब्लास्ट होना, फिर उसी तरह आपने देखा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में हुआ और महाराष्ट्र में भी आरक्षण का मुद्दा उठा। इन सब में मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई इसके पीछे राहुल गांधी है, लेकिन ये क्या एक संयोग मात्र है या किसी ने इसका प्रयोग किया है? लोग ये कह रहे हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, क्योंकि एक बार होगा, दो बार होगा, लेकिन बार बार नहीं होगा, कि राहुल गांधी जब भी विदेश यात्रा पे जाएंगे भारत में कोई ना कोई बवाल होगा। तब फिर यह बवाल हुआ। इसके पीछे अमित मालवीय, जो कि भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख हैं, उन्होंने
एक थ्रेड को एक्स पोस्ट पर रिट्वीट किया है, उसको रिपीट किया है और उन्होंने उसमें बताया कि देखिए ये जो थ्रेड है ये बता रहा है कि जॉर्ज सोरस द्वारा जो फंडिंग की जाने वाला एनजीओ है एक्सेस नाउ, जो मैंने नाम आपको बताया, संजीव सालियान ने उसने बाकायदा पूरी डिटेल से बताया है कि किस तरह से ये एनजीओ जॉर्ज सोरस चलाता है। और जॉर्ज सोरस ने इसी तरह का, आपको पता याद होगा पिछले कुछ दिनों पहले इन्होंने पेगासस नाम का भूत आगे लाया था, राहुल गांधी ने, बाकी विपक्षों ने संसद नहीं चलने दी, पेगासस को लेकर हल्ला किया, मोदी जी हमारे फोन में हैकिंग कर रहे हैं, पेगासस सॉफ्टवेयर डाला, सुप्रीम कोर्ट चले गए और जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया उन्होंने कहा भाई अपना कोई भी एक फोन दे और राहुल गांधी जी लाओ, टीएमसी के नेता बोल रहे हैं, ममता बनर्जी बोल रही है अपना फोन दो, उसकी एक्सपर्ट से सुप्रीम कोर्ट जांच कराएगी और तभी पता लग पाएगा कि आपके फोन में वो है कि नहीं। किसी ने अपना फोन नहीं दिया क्योंकि जो मुद्दा है ही नहीं, ये जानते हैं अच्छी तरह से, वो टूल किट पे किसी पे काम कर रहे हैं। मान लीजिए कोई अफवाह फैलाने के लिए मुझे कोई पैसा देगा कि आपको ये अफवाह फैलानी है कि आपका एक कान ले गया, कोई कौवा कान ले गया, मैं चिल्लाऊं, कान दिखना नहीं है, मैं कैप में ढक लूं, मेरा कान कौवा ले गया, मोदी जी जवाब दें, मोदी जी जवाब दें। कोई कहे भैया अपना कैप हटाओ, ये जरा दोनों कान आपके चेक करें हैं भी कि नहीं, या वैसे ही फर्जी शोर मचा रहे हो, और मैं टोपी हटाऊंगा नहीं, कान ढक के रखूंगा, नहीं नहीं बस मेरा कान कौवा ले गया, मैं कह रहा हूं ना, तो ये सरकार ने काम किया, मोदी जी जवाब दें, मेरा एक कान कैसे ले गया कौवा। अब मोदी जी इस पे जवाब देंगे। सुप्रीम कोर्ट में केस डाल दिया, मोदी जी ने जवाब नहीं दिया, साहब बोल नहीं रहे, सदन मत चलने दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ऐसा करो, ये जो पवन त्यागी कह रहा है कि कौवा कान ले गया, इसकी कैप हटवाओ, ठीक से जांच करो, कौवा ले गया, ये कौवा मोदी ने भेजा था या कोई अचानक से जंगल से आ गया। अब मैं कहूं सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आओ भाई तुम्हारा चेक कर लेते हैं, डॉक्टर से चेक कराएंगे कान है सुरक्षित या नहीं, मैं जाऊंगा नहीं। तो फिर ये फ्रॉडपंथी है कि नहीं? एक बार चलेगा, दूसरी बार चलेगा क्या? दूसरी बार में कहेंगे ये तो बार बार ऐसी झूठ फैलाता है। यही विपक्ष के नेता कर रहे हैं। राहुल गांधी इस टूल किट का हिस्सा हैं कि नहीं, ये जांच का विषय है, लेकिन इसमें लंबी लिस्ट है। महुआ मोइत्रा नाम जब बता रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। शशि थरूर, सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा, केशु वेणुगोपाल, प्रियंका चतुर्वेदी, राघव चड्डा, असदुद्दीन ओवैसी, इन्हीं के फोन पे मैसेज आया है। आप में से कितने आईफोन यूजर हैं? मेरे पास भी है, मेरे फोन पे तो नहीं आया। अगर आईफोन कंपनी को अपने यूजरों को अलर्ट करना है कि भाई आपके फोन में कोई हैकिंग कर सकता है, तो भाई मेरे फोन पे भी आना चाहिए। पैसे तो मैंने भी खर्च किए हैं, आप में से कितने लोग होंगे जिनके पास आईफोन है? ताज्जुब की बात है कि ये उन्हीं लोगों के फोन पे आया है जो विपक्ष के नेता हैं, और उनमें भी उन विपक्षी नेताओं पे आया है जो हल्ला गल्ला ज्यादा काटते हैं। तो क्या ये एक महज संयोग है या कोई प्रयोग है या कोई टूल किट का हिस्सा है कि कोई टूल किट बनाई गई जॉर्ज सोरस के द्वारा, कुछ नेताओं को चिन्हित किया गया कि जो मीडिया में ज्यादा हाईलाइट लेते हैं, जिनकी बात मीडिया ज्यादा सुनता है, उन्हीं लोगों को चयनित किया गया, फिर उन्हीं के फोन में डाला गया। क्योंकि जॉर्ज सोरस की जो संस्था है, जॉर्ज सोरस जानता है कि कुछ ऐसे लोग भारत में हैं जो अपनी सरकार पे भरोसा नहीं करेंगे, जो अपने नेतृत्व पे भरोसा नहीं करेंगे, ना वो भारत की कंपनी पे भरोसा करेंगे, उनका भरोसा चीन की कंपनियों पे है। एप्पल फोन जब से भारत में शिफ्ट हुआ है तब से चीन को दिक्कत है, क्योंकि चीनी फोन मेड इन चाइना था वो, अब वो हो जाएगा मेड इन इंडिया। राहुल गांधी 2017 में बाकी चुनाव के दौरान बार बार चीख चीख कर कह रहे थे, जहां भी भाषण देते थे ना, मैं चाहता हूं कि, जब वो हरियाणा में खड़े थे तो हरियाणा में कह रहे थे, मैं चाहता हूं कि यहां भारत में ये फोन बने और उसके पीछे लिखा हो मेड इन कुरुक्षेत्र। अब कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, मेड इन कुरुक्षेत्र, इनको कौन बताए भैया कि देश का नाम आता है, शहर का नाम नहीं आता। लेकिन जो राहुल गांधी देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए देश के में अंदर ये प्रयोग करना चाहते थे, आज उनको देश के अंदर जब एप्पल बन रहा है इस पे भरोसा नहीं है। ये पूरी एक चीन की साजिश दिखाई दे रही है, जिसमें ये लग रहा है कि एप्पल फोन को भी लगे हाथों बदनाम कर दो, क्योंकि एप्पल फोन के बारे में ये कहा जाता है कि उसके अंदर हैकिंग नहीं हो सकती, एप्पल फोन की सुरक्षा प्रणाली बड़ी तगड़ी है, आपका एप्पल आईडी अगर किसी को नहीं पता है तो कोई आपके बारे में पता नहीं लगा पाता, कई सारी ऐसी चीजें। और इसलिए ज्यादातर लोग जो बिजनेस में का काम करते हैं, फोन सीक्रेसी रखना चाहते हैं, वो एप्पल पर पैसा खर्च करते हैं।
लेकिन कहीं ना कहीं ये एप्पल फोन को भी बदनाम करने की एक षड्यंत्र, एक साजिश मुझे दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं, उनका तो एक बार फिर से प्रयोग है कि वो मोदी पर ये सवाल उठाएं, क्योंकि 4 राज्यों में अभी चुनाव है, चुनावी सभा चल रही है। और इसी बीच आप देखें कि जिस तरह से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया, मेरे ऑफिस के कई लोगों के पास वो अलर्ट आया है, मेरे ऑफिस के कई लोग, क्या मैसेज है उसमें? कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा, वो अपना एक्स पोस्ट पर लिखते हैं, डियर मोदी सरकार, व्हाई आर यू डूइंग दिस? और वो अलर्ट क्या है? स्टेट स्पॉन्सर अटैक्स मे बी ट्राइंग योर आईफोन। मे भी कर सकते हैं। और किसने भेजा? ये बगैर बताए, ये एनजीओ के जरिए गढ़ी हुई एक कहानी थी जिसमें मोदी सरकार को बदनाम किया जाए और ये बताया जाए कि देखिए ये नेताओं का अभी सदन नहीं चल रहा है, अगर संसद चल रही होती तो यही नेता हल्ला कर रहे होते कि इसकी जांच कराओ, इसकी जांच कराओ, हमारे फोन की जासूसी हो रही है। लेकिन सारा विपक्ष एक सुर में जिस तरह से बोल रहा है, एक बात तो तय है कि जॉर्ज सोरस अमेरिका में बैठा है, लेकिन उसके पिट्ठू बहुत सारे दुनिया में जगह जगह बैठे हैं। उसने कई सारी एनजीओ बना रखी हैं और वो फंड करता है, एनजीओ आगे काम करती हैं। वो जब जो चाहता है, जिस देश में वो सरकार को हिलाना चाहता है, सरकार को बदनाम करना चाहता है, उसके खिलाफ नैरेटिव चलाना चाहता है, वो चला लेता है। क्योंकि हर देश में उसको पता है, जॉर्ज सोरस को, कि कुछ लोग बिकाऊ हैं जो अपने ही देश को बदनाम करने में पैसा लेकर पीछे नहीं हटेंगे। राहुल गांधी की बात आपको याद ही होगी, चीन ने हमारी हजारों किलोमीटर जमीन कब्जा ली। ये क्यों फैला रहा था राहुल गांधी? क्या इससे देश का मान बढ़ रहा है? क्या इससे देश की सेना का मान बढ़ रहा है? लेकिन उनको तो मोदी का अपमान करना है, उस अपमान में वो देश की सेना का भी अपमान कर देते हैं। मैं नहीं जानता हूं कि राहुल गांधी ये पैसे लेकर करते हैं या बगैर पैसे लेकर वो सरकार को घेरने के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन दोनों ही तरीके से, चाहे पैसे लेकर या बगैर पैसे लेकर, अगर कोई देश की सेना का अपमान करता है, देश की सरकार का भी अपमान अगर वो इस कदर कर रहा है कि जो देश का दुश्मन है उसका एक तरह से गुणगान कर रहा है। अगर हम ये कह रहे हैं कि चीन की सेना इतनी मजबूत है कि हमारे सैनिक पीट दिए, अरुणाचल प्रदेश में हमारे सैनिकों ने सामना किया, लेकिन राहुल गांधी थे तो ये कह रहे थे हमारे सैनिकों की तो पिटाई कर दी। मतलब आप अपनी देश की सेना को कमजोर दिखाना चाहते हैं और चीन की सेना को मजबूत। चीन ने हमारे देश पे कब्जा कर लिया, लेकिन सेना के जनरल ये कह रहे हैं हमारे देश के 1 इंच भूमि चीन ने हमारी नहीं कब्जाई है। हां, कब्जाई है 62 में, जब कांग्रेस की सरकार थी। मनमोहन सिंह सरकार में भी कब्जाई है, लेकिन मोदी सरकार में 1 इंच भूमि नहीं कब्जाई गई। लेकिन ये चीन की बड़ाई करने के लिए जिस तरह का काम करते हैं राहुल गांधी समेत पूरी विपक्षी पार्टियां, फिर उसके सुर में सुर मिलाती हैं। ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि जॉर्ज सोरस बैठा बेशक अमेरिका में है, लेकिन पैसे के बल पर वो भारत में जब चाहे जो चाहे अस्थिरता, दंगा फसाद, बवाल कराने में सक्षम है। और यहां बैठे हुए कुछ उसके जॉर्ज सोरस के पिट्ठू बिकाऊ हैं जो पैसे के स्वार्थ में देश का भी नुकसान करने में चूकते नहीं है, देश में जान माल की हानि कराने से चूकते नहीं है। बहरहाल एप्पल विवाद पर अब पोल खुल चुकी है। रिपब्लिक भारत ने बाकायदा इस पर न्यूज चलाई है। अमित मालवीय ने भी इसको एक्सपोस्ट पर लिखकर इनको एक्सपोज कर दिया है कि किस तरह से ये फर्जी मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम करते हैं, जो कि कोई इस समय मुद्दा भी नहीं है। जो मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए, और मुद्दा है केरल में ब्लास्ट के पीछे कौन है, इसी से ध्यान भटकाने के लिए ये मुद्दा लाया गया। केरल में ब्लास्ट के पीछे कौन है, इसका सच्चाई पता लगाया जाना चाहिए। कैसे हमास के आतंकवादी का वहां खुलेआम संदेश प्रसारित किया गया, कार्यक्रम किया गया, इसके पीछे केरल सरकार से जवाबदेही होनी चाहिए। लेकिन बजाय इसके पूरा मीडिया इस मुद्दे को डाइवर्ट कर रहा है केरल के मुद्दे को भुलाने के लिए। यह भी एक षड्यंत्र है। लेकिन आप सब देशभक्तों की यह जिम्मेदारी बनती है कि केरल के मुद्दे को, केरल के ब्लास्ट के मुद्दे को भूलने मत देना। पीएफआई का लिंक और केरल सरकार की मौन सहमति, हमास आतंकवादी का संदेश, यह दिखा रहा है कि इंडिया अलायंस के इरादे क्या हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।